सबसे पहले एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का एक पॉइंट बच गया, वो लिखिए। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर tells about azimuthal quantum number tells about shape of subshell। वर्ड देखिए, शेप ऑफ सबशेल। और प्रिंसिपल में क्या था? साइज। प्रिंसिपल में क्या था? साइज। और एजीम्यूथल में क्या है? शेप। साइज और शेप में क्या डिफरेंस है, वो तो सब बच्चे जानते ही हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज से रिलेटेड है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप से रिलेटेड है। तो किसका शेप? सबशेल्स का। तो सबशेल्स कौन कौन से हैं? एसपीडीएफ। तो इन सब सबशेल्स की हमें क्या पता करनी है? शेप, जिसके बारे में हमें किसने बताया? सोमरफेल्ड। पहले सुन ले। तो एस की शेप है स्फेरिकल। स्फेरिकल पहले सुन ले, फिर एक साथ लिख लेना। पी की शेप है डम्बेल। पी की क्या शेप है? डम्बेल। डम्बेल बनाना सबको आता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब इसमें ये मत करना, एक बड़ा एक छोटा मत करना, ऐसे बराबर बना। जितना आपने इसका लेंथ रखा है उतना ही लेंथ आप इसका रखें। डम्बेल। नाउ आपसे वाइवा चल रहा है आपका, और किसी टीचर ने आपसे कहा पी सबशेल की शेप क्या होती है, एक्सप्लेन दिस। अब आप समझ सकते हैं हम लोग आंसर कैसे देने वाले, इट्स डम्बेल शेप। फिर ऐसे अपन हाथ से बनाने लग जाते हैं, सर इट्स डम्बेल। सामने वाला कह रहे हैं नहीं, एक्सप्लेन करो, इसको वर्ड्स में बताओ, हाउ यू कैन डिफाइन डम्बेल शेप। तो देखिए, केमिस्ट्री के टर्म सीखिए। ये जो मीटिंग पॉइंट है इसका नाम होता है नोड, और ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इसका नाम होता है लोब, LOBE। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का नाम भी है लोब। तो व्हाट इज डम्बेल शेप? टू लोब्स, दो लोब्स हैं, ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी लेंथ बराबर है, एंड दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, वो एक पॉइंट पर मिल रही है, व्हिच इज नोन एज नोड। तो इस तरह से डेफिनेशंस बनाना सीखो। टू लोब्स ऑफ इक्वल लेंथ मीटिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड नोड। ठीक है, अभी एक साथ लिखेंगे। नाउ डी की जो शेप है वो है डबल डम्बल। अब डबल डम्बल नाम से पता चल गया, पहले एक डम्बल बना दो और फिर दूसरा डम्बल बना दो। मीटिंग पॉइंट तो एक ही होगा, तो यहाँ पर 4 लूप्स हो गई। ठीक है, 4 लूप्स हो गई और चारों एक ही जगह पर मिल रही है, जिसका नाम क्या है? नोड। और एफ के लिए तुम अपने इस 11th-12th लेवल पर लिख देना कॉम्प्लिकेटेड शेप। आगे जरूरत पड़ती है इसकी बीएससी एमएससी। ठीक है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि एन किससे रिलेटेड है, और उसके लिए हमने शेप की बात क्यों नहीं की, और एल किससे रिलेटेड है और उसके लिए हम शेप में क्या डिस्कस कर रहे हैं? बताइए, एम किससे रिलेटेड है? बताइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है? कौन बताएगा? प्रियांशी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है? मैम इट इज रिलेटेड टू शेल। शेल्स। शेल्स कैसे बनाए जाते हैं? क्या आपको मालूम है? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आप सर्कल्स बनाते हैं, ये सर्कुलर पाथ बनाते हैं, क्या आप जानते हैं यही शेल है? अच्छा, आप लोग म्यूट कर लेते हो बच्चों, पूरी बात होने के बाद मैं खुद कर दिया करूंगी, है ना? आप खुद मत किया करो। चलो प्रियांशी, ये सारे शेल्स हैं क्या? अनम्यूट करो। यस मैम। ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, आगे आप बनाओगे एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, ये सारे शेल्स हैं। क्या आप देख पा रही हैं सारे शेल्स का शेप सेम है? यस मैम। सब बच्चे नोट करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल से जुड़ी है और सारे शेल्स का शेप सेम है। आप देख सकते हैं ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर, सर बताइए सबका शेप सेम है? यस मैम। तो इनका क्या अलग है? साइज। साइज अलग है भाई, न्यूक्लियस से डिस्टेंस लेनी है तो के का साइज कम है, एल शेल का बड़ा है, एम का और बड़ा साइज है यहाँ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल से जुड़ी है, सारे
शेल्स का शेप सेम है और सारे शेल्स की साइज अलग अलग है। और एजिमुथल क्वांटम नंबर किससे जुड़ी हुई है? मैम शेप। सबशेल है ना। एजिमुथल किससे जुड़ी हुई है? सबशेल। और सारे सबशेल का क्या अलग अलग है? शेप। शेप अलग अलग है। पूरी लाइन को पढ़ना, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड विद शेल और सारे शेल्स का शेप सेम है, साइज अलग अलग है। और एजिमुथल क्वांटम नंबर जुड़ी हुई है सबशेल से और सबशेल का तो शेप ही अलग अलग है। तो पहले शेप की बात करो, साइज की बात तो बाद में आएगी। तो हमने शेप को डिसाइड किया, ठीक है। लिखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट शेप ऑफ सबशेल। शेप बताती है किसका? सबशेल का। ऊपर हेडलाइन के ऊपर लिख दें ऑल शेल्स हैव सेम शेप, ये लिख दें रेड लाइन के ऊपर। ऑल शेल्स हैव सेम शेप, सर्कुलर, ठीक है। साइज इज डिफरेंट। All shells have same shape, circular. इसी को आगे पढ़ाऊंगी। Size different. सही है। और एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बता दी है? सबशेल। और सबशेल का सबका क्या अलग अलग है? शेप। तो पहले शेप की बात होती है, फिर साइज की बात होती है। तो शेप एस का लिखिए स्फेरिकल, ड्रॉ करिए। पी का लिखिए डम्बल, डम्बल ड्रॉ करें। बराबर बनाना, लेंथ कम ज्यादा नहीं करना। इसमें 2-3 वर्ड्स और ऐड कराऊंगी लेकिन अभी नहीं होंगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप इसमें ड्रॉ करिए, दोनों बराबर बनाएं। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मार्क करिए लोब, LOBE। यहां से यहां तक को भी मार्क करिए लोब। और ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको लिखिए नोड, NODE। मीटिंग पॉइंट का नाम है नोड। अब इसको डिफाइन करिए। 2 lobes ऑफ इक्वल लेंथ। हर चीज को डिफाइन करना आना चाहिए। कोई भी हमसे पूछ ले क्या है, हमें आना चाहिए डिफाइन करना। 2 lobes of equal length meeting at a point called node, called node। अब नोड के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहीं पर नोड की एक पॉइंट को भी ऐड करेंगे, अभी नहीं करूंगी, ठीक है। ड्रॉ कर लिया। डी का लिखिए डबल डम्बल, ड्रॉ कर लीजिए। एफ के लिए लिख दीजिए कॉम्प्लिकेटेड। Here you can write 4 lobes of equal length meeting at a point called node। F के लिए complicated shape। एजिमुथल क्वांटम नंबर के शेप्स आप नोट करिए सब शेल्स के। तब तक मैं रिवाइज करा देती हूँ पॉइंट। नंबर 1 एजिमुथल क्वांटम नंबर सोमरफेल्ड ने दिया था। नंबर 2 इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। नंबर 3 ये हमें सब शेल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 4 एल की वैल्यूज 0 to n-1 होती हैं। नेक्स्ट हमने टेबल बनाई थी एल की किस किस वैल्यू के लिए सब शेल के क्या क्या नाम हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन भरने की कितनी कैपेसिटीज हैं। और नेक्स्ट हमने निकाले थे कि हर शेल में कितने कितने सब शेल्स हैं, उनके नाम क्या हैं, वो सारा हमने कैलकुलेट किया था। और लास्ट पॉइंट ये आप आज लिखा है आपने क्लास में। एजिमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट शेप ऑफ सब शेल। एस स्फेरिकल, पी डम्बल, डी डबल डम्बल और एफ का कॉम्प्लिकेटेड शेप, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन दोनों से थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा अवेयर रहें। जहां नहीं आए मुझसे पूछ लेना आप लोग। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
थर्ड क्वांटम नंबर पर हम आते हैं। सबसे पहला पॉइंट गिवन बाय लेंथ, LANDE। हाँ बोलो, सबसे पहला पॉइंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, ऋषभ बोलो। मैम आपने बोला कि जो पी शेप का जो सबशेल है मैम, मैम सब शेल जो है इनके साइज भी सेम ही रहते हैं या फिर वेरी करते हैं? नहीं, साइज वेरी करेंगे। देखो कल वाला फिर इंफॉर्मेशन बताना, एल शेल में और एम शेल में दोनों में पी सबशेल है क्या बच्चों? चलो वापस से नोट कर लियो, के शेल में, एल शेल में और एम शेल में दोनों में पी सबशेल है क्या बताओ? नो मैम। एक बार सोचते हैं, के शेल कौन से नंबर का शेल है? मैम के शेल 1। फर्स्ट नंबर का है। फर्स्ट नंबर यस के मैम। शेल में कितने सबशेल होंगे? मैम सबशेल 1। जिसका नाम ऐसे। यस मैम। एल शेल कौन से नंबर का है? मैम सेकंड। सेकंड में कितने सबशेल्स आएंगे? मैम 2। कौन कौन से? एस एंड पी। ठीक है। एम शेल कौन से नंबर का है? मैम थर्ड। थर्ड में कितने सबशेल आएंगे? मैम 3। एसपीडी। एसपीडी। सही है। अब तुमने यस। क्वेश्चन पूछा है इसलिए देखो थोड़ा आगे का लेना पड़ेगा। शेल का, एल शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हुआ? मैम एल शेल का मैम 2। 2 हो गया। के एल 12 सही है। यस। तो इसका जो पी होगा वो 2p कहलाता है। मतलब शेल की वैल्यू आगे लिखते हैं और सबशेल का नाम बाद में लिखते हैं, तो ये कहलाएगा 2p, राइट। अब बताइए इसके लिए n3 है क्या? यस मैम। इसमें क्या लिखा जाएगा? 3p, क्योंकि p 3। इसमें भी है। यस मैम। अब 2p और 3p में जब तुम कंपैरिजन करोगे तो इनका p तो साइलेंट हो गया। अब इनके शेल के नंबर बदल रहे, तो 2p के कंपैरिजन में 3p का साइज बड़ा है, क्योंकि सेकंड शेल से थर्ड शेल बड़ा है। बात आई समझ में? यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा कि मैम इनके साइजेस का क्या होगा? शेप तो आपने मुझे बता दी। तो जैसे पी यस मैम। की शेप अपन ने क्या निकाली? डम्बल। ये यस मैम। शेप अपन ने क्या निकाली? डम्बल। अब डम्बल। ये पी तुम्हें कहां कहां मिलेगा? सेकंड शेल में भी मिलेगा, थर्ड शेल में भी मिलेगा। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि उसी शेल में पहली बार एंट्री होती है, फिर वो हर बार आता है। यस मैम। अब ये पी शेल एक बार 2 में आ गया, अभी 3 में भी आएगा, समझ रहे हो? ये 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, सब में आएगा। तो पी यस तो मैम। कॉमन हो गया। अब पी सबशेल अलग अलग शेल से बिलोंग करेगा, तो एक बार सेकंड शेल से करेगा तो उसका नाम 2p रखा जाता है। अच्छा, केवल p लिखने से तो क्लियर ही नहीं होगा ना किसकी बात चल रही है। यस मैम। केवल p लिखने से तो क्लियर ही नहीं होगा, तो मुझे बताना पड़ेगा किस शेल का p सबशेल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शास्त्री नगर जयपुर का है, भीलवाड़ा का है या अजमेर का, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। केवल शास्त्री नगर कहने से काम नहीं चलेगा। तो p किस शेल का है ये बताने के लिए नंबर आगे लगा देते हैं। अच्छा, सबशेल का नाम लिखते हैं और शेल की वैल्यू लिखते हैं, मतलब ऐसे नहीं लिखते हैं LP। समझ रहे हो कि L शेल का P सबशेल, तो L लिखकर Yes, P ma'am. नहीं लिखते हैं। शेल का तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखा जाता है और सबशेल का नाम लिखा जाता है। तो सेकंड शेल के P सबशेल का सिंबल क्या हो गया? 2p। थर्ड शेल के P सबशेल का 3p। 3p। फोर्थ शेल के P सबशेल का 4p। तो क्या मैं कहूं 2p से बड़ा 3p होगा, 3p से बड़ा 4p होगा, साइज वाइज, कारण कि शेल ही बढ़ता जा रहा है। बोलो ऋषभ, आई बात समझ में? ऋषभ, यस मैम। चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, तीनों का शेप क्या है? बोलो। मैम चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, तीनों का शेप क्या है? मैम डंबल शेप। डम्बल। तीनों का शेप क्या है? डम्बल, क्योंकि p साइलेंट है, लेकिन एक सेकंड शेल का है, एक थर्ड का है, एक फोर्थ का है, तो सबका क्या अलग है? मैम साइज। हाँ। अब आप कहेंगे कि मैम साइज अलग है, तो आप बनाते कैसे हो? तो मैं कैसे बनाती हूँ, जब 2p होता है तो मैं अगर इतना बना रही हूँ
तो जब 3p होगा तो ये बना होगा, और जब 4p होगा तो और बड़ा। क्लियर अच्छे से? यस मैम। अब समझना, अब अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, अब समझिए शेल्स में क्या था, शेल्स में क्या था, शेप सेम थी और साइज अलग अलग थे। ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, सबका शेप सेम है, साइज अलग अलग है। सब शेल्स में क्या है, एस का, पी का, डी का, एफ का, सबका शेप अलग अलग है। लेकिन जब आप पी कॉमन कर दोगे, एक सेकंड शेल का पी सब शेल, एक थर्ड शेल का पी, एक फोर्थ का पी, तो अब यहाँ पी तो साइलेंट हो गया, तो शेप तो सबका डम्बल है, लेकिन 2p का छोटा क्योंकि वो सेकंड शेल का है, 3p का बड़ा, 4p का बड़ा, ऐसे चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने मैग्नेटिक स्टार्ट नहीं किया है हेडिंग, तो अपन ये पॉइंट लिख लें, लिख लीजिए मैग्नेटिक, और ये 2 लाइन लिख दी हो तो काट दो, कोई बात नहीं, ये करके लिख लो आप लोग। तो P का शेप लिखिए डम्बल, शेप डम्बल लिखिए। P का शेप लिखा आपने डम्बल, अब लिखिए साइज। अब साइज 2p से बड़ा 3p का, 3p से बड़ा 4p का। अब p तो कॉमन है तो सब डम्बल ही है, पर डम्बल तो छोटे बड़े बनाए जा सकते हैं ना, उसी से साइज होगा। यहाँ भी तो सर्किल ही छोटे बड़े कर दो, मुझे बताओ। तो ये 2p को ड्रॉ करो, ये 3p को ड्रॉ करो, ये 4p को ड्रॉ करो, ठीक है। तो सबशेल का साइज वो किस शेल में प्रेजेंट है उससे मैटर करता है। क्या कहा मैंने, सबशेल का साइज, शेप तो फिक्स होता है, साइज किस बात पर डिपेंड करता है, वो किस शेल का है। वो सेकंड शेल का है, छोटा होगा, वो फोर्थ शेल का है, वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप मान के चलिए सबशेल तो शेल के ही अंदर होता है, तो सबशेल की सारी बातों पर शेल का पूरा पूरा इफेक्ट रहता ही रहता है, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, ठीक है। नोट कर लीजिए, किसका कंपैरिजन होगा साइज वाइज, एक ही सबशेल के अलग अलग शेल्स में जब लोगे, ऐसा कंपैरिजन हो सकता है क्या, एसपीडीएफ का साइज वाइज कंपैरिजन करिए, बताओ मुझे। अभी तुम किसी रूम में बैठे हुए हो, उस रूम में टेबल भी है, चेयर भी है, सपोज सोफा भी लगा हुआ है, स्टूल भी रखा हुआ है कोई। अब क्या मैं तुम्हें कह सकती हूँ कंपेयर द साइजेस ऑफ ऑल दीज, हाथ खड़ा करिए। कैन आई आस्क कंपेयर द साइज ऑफ ऑल दीज, मतलब एक चेयर का, एक टेबल का, एक स्टूल का, एक रैक का। क्या मैं तुम्हें क्या, सपोज बेड भी रखा हुआ है, मैंने कहा इन सब का तुम साइज कंपेयर कर दो, याद भी कंपेयर हो सकता है। नो मैम। साइज कब कंपेयर होता है, मैम जब सारी ऑब्जेक्ट्स सेम शेप की हो। यस बिल्कुल सही, जब तक शेप सेम नहीं होगा आप साइज कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब देखिए जैसे मेरे पास ये एक बॉटल रखा हुआ है अभी यहाँ पानी का, अब ये बॉटल है, अब दूसरा भी सेम बॉटल चाहिए, तीसरा भी सेम शेप वाइज, फिर मैं बड़े छोटे से साइज कंपेयर कर सकती हूँ। अब एक इस शेप का है, एक दूसरे शेप का लिया हूँ, एक अलग का, तो उनका साइज थोड़ी ना कंपेयर होता है। तो साइज कंपेयर करने के लिए शेप सेम करना पड़ता है। तो ये जो यहाँ बने हुए थे ये सारे सर्कुलर थे, ये सब सर्कुलर थे, तो इनके सबके क्या सेम है, शेप, तो साइज हो गए। अब इन सबके क्या सेम है, शेप, तो साइज कंपेयर हो गए। आपको कोई कहे एसपीडीएफ का साइज वाइज कंपैरिजन कर दो, तो तुम कहना नहीं कर सकते, सामने वाला पूछेगा भाई, आप कह देना शेप्स ही अलग अलग है, एक स्फेरिकल लेके बैठे हो, एक डंबल है, एक डबल डंबल है, हाउ वी कैन कंपेयर। तो सबशेल्स का आपस में कंपैरिजन नहीं कर देना साइज वाइज, एक ही सबशेल को अलग अलग शेल्स में लेके यू कैन कंपेयर। नाउ कैन यू थिंक 1s 2s 3s और 4s का साइज अलग अलग होगा। अब s फिक्स कर दिया है ना, अब साइज वाइज क्या कंपैरिजन होगा, 1s से बड़ा ये और ये कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। अब 1s तुम ये बना दो, तो 2s तो 3s, लेकिन रहेगा स्फेरिकली क्योंकि ये s है, लेकिन शेल बदलने से साइज बदलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ऐसे आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ प्रियांशी बोलो। मैम अभी आपने बताया कि हम 2p 3p और 4p जो सिंबल्स है उनसे कंक्लूड कर सकते हैं कि 4p इन तीनों में से सबसे बड़ा है क्योंकि p साइलेंट हो जाएगा और 4 सबसे बड़ा नंबर है। तो मैम ये जो सिंबल्स है इनसे हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब 2p तो एक सिंबल हुआ ना कि सेकेंड शेल का p सब शेल को हम 2p बोल रहे हैं, तो हम सिंबल से कैसे कंक्लूड किया जा सकता है इनका साइज? सिंबल से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? यस मैम, ये तो सिंबल से तो हम साइज कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि 2p को हमें पढ़ना आता है, 2p को हमें समझना आता है। हम समझते हैं कि 2p में जो 2 है वो शेल का नंबर है और p उसके सब शेल का नाम है। देखो ना दोनों के नाम है ना दोनों के नंबर है। आप सोचो, हम सोचते हैं अगर हमारे साइंटिस्ट लोग ऐसा बनाते KLLP, तो भी आप सोचिए कि ऐसे कितने दोनों के इकट्ठे हो जाते। अब ये LP है, KLM ये MP होता है ना, KLMN ये NP, मतलब ऐसे सोचो पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाता। तो उन लोगों ने हमको ये नहीं दिया, हमको ये नहीं दिया कि तुम दोनों का नाम लिखना। अच्छा दोनों की वैल्यू होती तो 2SP 01 21 होता, 31 होता, मतलब हमें ये भी नहीं दिया। उन लोगों ने जो हमें दिया उसमें क्या कहा, शेल का तो तुम नंबर लिख लिया करो और सब शेल का तुम नाम लिख लिया करो। बहुत सोच समझ की चीजें बनती हैं कि पढ़ने वालों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए, स्टडीज के लिए चीजें इजी दिखे। अब ये तो मैथ्स टाइप लग रहा है, अब ऐसे कितने नंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी बड़ा अजीब लग रहा है कि दोनों के ही नाम आ जाए। ये तो उन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट रखा है ना। अब मुझे 2p को पढ़ना आता है, सेकेंड शेल का p सब शेल, मुझे 3p को भी पढ़ना आता है, थर्ड शेल का p, फोर्थ शेल का p। तो मुझे पढ़ना आ रहा है तो मैं कंपेयर क्यों नहीं कर पाऊंगी? मुझे मालूम है कि तीनों ही p हैं, तीनों p हैं, तो तीनों का शेप सब क्या होगा, डम्बल और सेकंड शेल है। अब आप देखिए सेकंड शेल यहाँ बना रही हूँ वापस से, ये सेकंड शेल कम है ना दूर, तो इसके सब शेल्स भी तो छोटे होंगे क्योंकि इसके अंदर ही तो है। अब थर्ड शेल बताओ न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो थर्ड शेल का साइज बड़ा है तो उसके अंदर के सब शेल्स के भी तो साइज बड़े होंगे। तो इस तरह से हमने कंपेयर किया, हमने सिंबल से कंपेयर नहीं किया, हमने हमारी नॉलेज से कंपेयर किया। हमें इन सिंबल्स को खोलना आता था, हमें 2p का मतलब मालूम है, सेकंड शेल का p, थर्ड शेल का p, फोर्थ शेल का p, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं शेल्स का साइज बढ़ता है, और जिसके अंदर जो है तो वो चीज बड़ी होगी तो उसके अंदर वाले भी बड़े होंगे नहीं होंगे, तो शेल का साइज बढ़ेगा तो सब शेल्स का भी साइज बढ़ेगा। तो हमने अपनी नॉलेज से इसे कंपेयर किया। ठीक है, चलो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेडिंग डालो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड क्वांटम नंबर है गिवन बाय लेंज LND। सेकेंड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय M, और आपकी एनसीईआरटी में ML लिखा है, सारी रिफ्रेशर्स में M लिखा है। आपको दोनों तरह से सीखना है क्योंकि आपको 11th भी करना है, आपको कंपटीशन भी। एनसीईआरटी में ML लिखा है और बाकी जितनी रिफ्रेशर्स होती हैं सब में M लिखा है। ठीक है, जेईई नीट में इससे आएगा और आपके स्कूल एग्जाम में इससे। थर्ड पॉइंट, इट इज रिलेटेड विथ एड्रेस के तीसरे पार्ट पर हम आ चुके हैं क्योंकि तीसरी क्वांटम नंबर आ चुकी है। इट इज रिलेटेड विथ ऑर्बिटल। पहली क्वांटम नंबर प्रिंसिपल जुड़ी है शेल से, दूसरी क्वांटम नंबर एजीम्यूथल जुड़ी है सब शेल से, और तीसरी क्वांटम नंबर पर हम आ चुके हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये जुड़ी हुई है ऑर्बिटल से। ठीक है, अब देखिए 11th क्लास, पहले एक पुराना रिवीजन करते हैं फिर आपको ये चीज समझ आएगी। एक शेल में कितने सब शेल होते हैं और कौन कौन से, और उनकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला बताता है। एक शेल में देखो, पहला क्वेश्चन है मेरा हाउ मेनी सब शेल्स, दूसरा क्वेश्चन है मेरा विच सब शेल्स, और तीसरा क्वेश्चन है मेरा वैल्यूज ऑफ L, ये किस फॉर्मूले से निकाली जाती है, कितने फॉर्मूलेज इसमें नीडेड होते हैं। नोट्स आपके पास है, यू कैन यूज। कितने, कौन कौन से, और उनकी L की वैल्यूज क्या क्या है, ये तीन आंसर आपको देने हैं, याद भी।
मैम L is equals to 0 to n minus 1. आप कहना चाहती हैं इस एक फॉर्मूले से ये तीनों काम हो जाते हैं? This single formula can answer all the 3 questions. Try करें? Yes मैम. ट्राई करते हैं. हम शेल ले लेते हैं थर्ड. ठीक है, चलो स्टार्ट करो. 0 to n minus 1, 3 minus 1, 0 to 2, 0, 1 and 2. Now answer all the 3 questions. Number 1. How many subshells are there? 3 subshells. Because there are 3 values of L. बहुत बढ़िया. L has 3 values and 3 values means of course there are 3 subshells. तो पहला आंसर आ चुका है. Now second, which subshells are there? S, P, D. Yes. Why? Because L 0 है तो S, L by 0, P और D. Now values of L. Yes ma'am. Values of L के लिए 2 brackets 2L plus 1. That is number of electron in subshell. 2 into 2L plus 1 gives number of electron in subshell. My question is values of L for the subshells present in the given shell. मैम वो तो 0, 1 और 2 ही है ना. बिल्कुल, वो तो 0, 1 और 2 ही है. तो बहुत बढ़िया याद भी, वेरी गुड. तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला सारे काम कर रहा है. Only this formula give you 3 information. Number 1, जितनी वैल्यूज है उतने सबशेल है. नंबर 2, वैल्यूज सामने खड़ी है, तैयार है. और नंबर 3, वैल्यूज से यू कैन रिकॉग्नाइज कि कौन कौन सा सबशेल है, क्योंकि हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर वैल्यूज है तो सबशेल के ये नाम होते हैं. ये चीज हम पहले सीख चुके हैं. लेकिन बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसमें हमें एक फॉर्मूले से सब कुछ नहीं मिल पाएगा. समझना मैंने पीछे वाला रिवाइज क्यों कराया. आज हम कहाँ आ गए हैं? आज हम सबशेल पर हैं और आज हमें उसमें ऑर्बिटल्स निकालने हैं. आज हम सबशेल पर हैं और हमें सबशेल्स में क्या निकालने हैं? ऑर्बिटल. पीछे हम शेल पर थे, हमने सबशेल निकाले. एक सिंगल फॉर्मूले ने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी. लेकिन यहाँ जब आपको सबशेल में ऑर्बिटल निकालने हैं तो एक फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा, 2 बनेगा. नंबर 1, अभी आप लिखना मत, एक साथ में कराऊंगी. नंबर 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल निकालने के लिए फॉर्मूला काम आएगा 12 plus 1. क्या कहा मैंने? सबशेल में ऑर्बिटल कितने हैं, दैट नंबर इज गिवन बाय 12 plus 1. और सब जानते हैं कि जब सबशेल निकालने थे शेल में तो सबशेल के फॉर्मूले में n आया, क्योंकि सबशेल शेल में ही तो है. तो ऑर्बिटल जब निकाल रहे हो सबशेल में तो उसके फॉर्मूले में n आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सबशेल में ही तो ऑर्बिटल है. तो यू कैन सी कि इसके फॉर्मूले में l आएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर निकाल रहे हो तो तुम्हारे पास आ गया m = 12 plus 1. लेकिन ये फॉर्मूला आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे. ये सिर्फ एक मैसेज दे पाएगा कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे. अब मुझे उन ऑर्बिटल्स की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी निकालनी है. उसके लिए नया फॉर्मूला है, वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स. और वो फॉर्मूला है -L to 0 2 plus. वापस से समझिए, ये बस ये एक ही पार्ट टफ है, बाकी तो सब इजी है. एक शेल में कितने सबशेल हैं, कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, उनकी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या है. ऑल डेटा इज गिवन बाय ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज L = 0 to n - 1. तो जैसे L के मैसेज में n नीडेड है, वैसे ही L का नीडेड है. L का होना जरूरी है जब m की बात होगी. तो m = 12 plus 1. ये फॉर्मूला सिर्फ तुम्हें क्या बता पाएगा, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे. अब तुम्हें जानना है उन ऑर्बिटल्स की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज. उसके लिए नया फॉर्मूला है
माइनस एल अभी अप्लाई कर रहे हैं बच्चों से अपन, माइनस एल टू 0 2 प्लस 2 फॉर्मूलाज आर नीडेड। और रही नेम्स की बात तो वो मैं सिखाऊंगी और हमें हैंड टू हैंड याद करना पड़ेगा। इस सब शेल के ऑर्बिटल के ये नाम होते हैं, इस सब शेल के ऑर्बिटल के वो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए 4 पॉइंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अभी नंबर आया फिर वैल्यूज आएगी। आई थिंक आप ये डिफरेंस मेंटेन कर रहे हो ना थ्रू आउट द टॉपिक। नंबर अलग चीज है, वैल्यूज अलग चीज है। तो पहला लिखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। सारे फॉर्मूले एक साथ समझ कराऊंगी बाद में। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, उसके लिए तो लिखिए 2l plus 1 where l is the azimuthal quantum number which gives information about the subshell, and we want to know about the orbitals in a subshell. So definitely in the formula m, l should be there. l रखोगे तभी तो m आएगा। इस सबशेल में अच्छा l इतना है, m कितना आएगा। इस सबशेल में अच्छा l इतना है, m कितना आएगा। तो l के बिना m कैसे आ जाएगा, सब एक दूसरे के अंदर है ना, तो वो उससे बॉन्डेड है, ठीक है। अब वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल, उसका फॉर्मूला ये है। अभी अप्लाई करते हैं, आ जाएगा माइनस एल टू 0 2 प्लस डॉट 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 लगाना है। अप्लाई करते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। ठीक है, देखिए सीखिए। सबसे पहले एस सबशेल में पूरी काउंटिंग, फिर पी सबशेल, फिर डी सबशेल। अच्छा पीछे आपको याद है कल अपन ने क्या किया था, के एल एम शेल्स हेडिंग डाली थी, याद करिए। के शेल लिखा था, फिर उसमें सबशेल निकाला था, याद करिए एक ही वैल्यू आई थी एस। फिर के एल एल शेल लिखा था, उसमें एल और 0 और 1 आया था, एस और पी। फिर एम शेल लिखा था, उसमें 0 1 2 आया था, याद है ना। कल अपन ने शेल्स में सबशेल्स निकाले थे, आज अपन सबशेल्स में ऑर्बिटल निकाल रहे हैं। तो आज अपन ने मेन हेडिंग किसको बना रखा है, सबशेल्स। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एस सबशेल में ऑर्बिटल्स निकालने हैं। फॉर्मूला लगाया, एक बार आप सीखो बच्चों, है ना। 2l प्लस 1, एस के लिए एल की वैल्यू हमने याद की थी 0 0 0 प्लस 1 1 आया। अब ये एक नंबर आया है, ये वैल्यू नहीं है, ये नंबर है, तो 1 के आगे लिख दो ऑर्बिटल, कि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल आया, ये नंबर है। और कल के टॉपिक में नंबर भी आ रहा था और जितने वैल्यूज भी आ रही थी, और जितनी वैल्यूज आ रही थी वो नंबर हो गए थे। जैसे एल की वैल्यू आई 0 1 2, तो एल की 3 वैल्यूज आई तो 3 सबशेल है, वैल्यूज भी 0 1 2 है और उससे नाम भी आ गए थे। आज वैल्यू नहीं आई है, नंबर आया कि एक ऑर्बिटल होगा। अब एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है। अब तो मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में जिस रूम में मैं पढ़ा रही हूँ, इस रूम में एक और रूम है, तो ये रूम हो गया ना। मैं आपको कहूँ कि ये है और इसमें एक बॉटल है, इस बॉटल में एक बॉटल है, तो यही हो गई ना। वो तो एक बोलने का मतलब तो वही चीज हो गई ना। दो बोलने से समझ आता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरा ये रूम है और मैंने इसमें 2 रूम बनवा लिए, तो क्वेश्चन उठता है मैम क्या साइजेस हैं। देन यू विल आस्क कि मैम आपने पार्टीशनिंग कर दी क्या। अगर आपका ये रूम नंबर 1 था तो अब आप इसे फर्स्ट ए, इसे फर्स्ट बी बोलोगे क्या, समझ रहे हो। 2 3 4 में डिवाइड करो तो नंबरिंग और नेमिंग की बात आती है ना। आप कह रहे हो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है, तो ये एस सबशेल
था, अब मैं कह रही हूँ इसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो ये तो यही हो गया ना। इसलिए बच्चों इसका भी नाम एस ही तो रहेगा, क्योंकि ये एस सबशेल में था और एक ही था, तो यही तो रह गया, तो ये एस ऑर्बिटल नाम हो गया। तो आज से याद रखना, एस सबशेल का हो या एस ऑर्बिटल का हो, एक ही बात है, क्योंकि एक में एक है। अच्छा तुम मुझे बताओ, मैं कहूँ ये रूम है मेरा, इसमें एक रूम है, तो यही तो हुआ ना। तो एस सबशेल में कितना ऑर्बिटल है, 1, तो यही तो हुआ ना, तो इसका नाम हो गया एस। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने एक बॉक्स ही क्यों बनाया, मैम तो कैसे भी एक सर्किल बनाकर मैम उसको डिवाइड कर सकती हैं, कुछ भी बना सकती है। तो आज से आपकी डिक्शनरी में, केमिस्ट्री में एक नया वर्ड ऐड होने जा रहा है, दैट इज बॉक्स डायग्राम। ये फिक्स है, ये साइंटिस्ट लोग फिक्स करके गए हैं कि ऑर्बिटल्स को बॉक्सेस से दिखाया जाता है। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, ऑर्बिटल्स को हमेशा किससे दिखाना है, बॉक्स से। तो ये एस सबशेल था और इसमें एक ऑर्बिटल है, तो ये बॉक्सेस से दिखाए जाएंगे, तो इसका नाम हो गया एस ऑर्बिटल। समझना ध्यान से, एक बॉक्स से किसको दिखाया जाता है, एक ऑर्बिटल को। अब मुझे पता क्या करना है, हाथ खड़ा करिए। अब मुझे और क्या पता करना है, मैंने ऊपर 2 फॉर्मूले लिख रखे, वहां से पढ़ो और फटाफट बताओ। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल आ चुका है, नंबर आ गया, नाम आ चुका है एस, नंबर आ चुका है कितना, नाम आ चुका है एस। अब मुझे कौन बताएगा कि मैम एक चीज आपको और अभी बतानी है, क्या? Ma'am, we have to find the value किसकी? value of orbital. नहीं, ये वर्ड्स गलत हैं। थोड़ा सा वर्ड्स के लिए मेरे को एक्यूरेसी चाहिए होती है बच्चों, उसके लिए आप कभी बुरा ना माने कि मैम ने हमारा आंसर एक्सेप्ट नहीं किया। टर्मिनोलॉजी का ही खेल है देखो साइंस में सारा, है ना। तो मेरे को इसकी प्रॉपर वर्ड दीजिए आप। श्रुति बताओ। वी हैव टू फाइंड Ma'am, value of magnetic quantum numbers for orbitals. फॉर एस ऑर्बिटल, है ना, एस ऑर्बिटल, कि तुमने जो एस ऑर्बिटल बना लिया है, अब आपको उस एस ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एस ऑर्बिटल। अब ये मेरा टारगेट है। क्या फॉर्मूला दिया मैंने? एस के लिए एल की वैल्यू 0, एस के लिए कल लिखी थी ना मैंने, एस पी डी एफ, एल की वैल्यू 0 1 2 3, ये देखो एल ही तो लिखा हुआ है। तो एस के लिए मतलब जिस सबशेल में तुम ऑर्बिटल निकाल रहे हो ना, उस सबशेल की एल की वैल्यू। क्या बच्चे देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ 0 आने वाला है ना, 1 नंबर है और 0 वैल्यू है, तो ये है वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किसके लिए, फॉर एस ऑर्बिटल। बोलो बात समझ आई क्या? किसको इसमें से क्या नहीं आया वो पूछो। क्या निकालने जा रही हूं मैं, सबशेल में ऑर्बिटल। कौन सा सबशेल लिया, एस। पहले निकालूंगी कितने, फिर नाम बताऊंगी, वो तुम्हें याद करना है, फिर वैल्यू निकालूंगी। ये फॉर्मूला एक डिजिट देगा आपको, देखो 2 थोड़ी ना लिखा हुआ है, कल देखो 0 2 और -1 था, तो रेंज आनी थी ना, यहाँ तो एक डिजिट आएगी, जो डिजिट आएगी वो सबशेल में ऑर्बिटल का नंबर होगा। जैसे यहाँ मैंने नाम बता दिया, इनमें भी सिखाऊंगी। अब वैल्यू निकालना, उसका फॉर्मूला ये है, तो जिस सबशेल में तुम निकाल रहे हो उसकी एल की वैल्यू डालना और ये वैल्यू। कौन बताएगा व्हाट इज 1 व्हाट इज 0? बताइए मेरे पूरे कैलकुलेशन में व्हाट इज 1 व्हाट इज 0, बताइए। 1 क्या है, 0 क्या है? ये 1 लिखा हुआ है, ये क्या है, और ये 0 लिखा हुआ है, ये क्या है? बोलिए गौरव, बोलो बेटा, 1 क्या है? मैम एस सबशेल में 1 एक ही ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल की वैल्यू 0 है। उस ऑर्बिटल की वैल्यू नहीं, उस ऑर्बिटल की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्लास की लिस्ट है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एग्जाम हुआ है अभी, तो यहाँ पर 40 45 जो लिखे हुए वो क्या है, मार्क्स। यस मैम। तो एग्जाम हुआ है तो मार्क्स ही लिखे ना। अब आप कह दो कि स्टूडेंट की वैल्यू लिखी हुई है, तो स्टूडेंट की वैल्यू थोड़ी ना है, ये स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए। सपोज करो आपके स्कूल में क्रिकेट का मैच चल रहा है, सपोज करो अपने अजमेर में एक नई एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन बड़े अच्छे लेवल पर हो रहा है। अब यहाँ पर टीम्स के नाम और टीम्स के मेंबर लिखे हुए, अखिल लिखा हुआ है, निखिल, सब लिखे हुए, ये सब बैटिंग करने वाले।
अब यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए 60 40, क्या है ये? रन्स, बोलो। तो यस मैम। 40 रन है, यहाँ पर 40 45 मार्क्स है। उसी तरह से ये 0 क्या है? उसी तरह से यहाँ पर ये 0 गौरव लिखा हुआ क्या है? उस s ऑर्बिटल के लिए s ऑर्बिटल की वैल्यू नहीं है, ये स्टूडेंट की वैल्यू नहीं है, वो अखिल निखिल की वैल्यू नहीं है, अखिल निखिल के रन्स है, जो भी स्टूडेंट है उनके मार्क्स है। उसी तरह से 0 क्या है? s ऑर्बिटल की, चलो कोई बात नहीं, और किसी से पूछ लेते हैं, एकलव्य है। s ऑर्बिटल की, एकलव्य आप अनम्यूट कर सकते हो। ये जो 0 है वो क्या है? कोई बात नहीं, पीयूष बताओ बेटा। एस ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। हाँ, ये एक्यूरेसी रखनी है बच्चों अपने को, ताकि कोई भी क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं निकले। ये 0 उस s सबशेल के s ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर पहले नंबर आता है ऑर्बिटल का, फिर मैम आपको नाम सिखाएंगी, और फिर वैल्यूज निकालनी है, ये वैल्यूज। फिर बहुत सारे होंगे तो ये भी बताएंगे कि इसकी ये वैल्यू रखना, इसकी ये रखना। जैसे यहाँ तो एक और एक वैल्यू आ गई, है ना? चलो नोट करोगे आप पहले से? कुछ पूछना है पीयूष, बोलो। नो मैम। ठीक है, नोट कर लीजिए एस वाला। इसी तरह से करना चाहे कॉलम्स बना के ऐसे कर लो, सिंगल सिंगल हेडिंग बनाना चाहो वैसे बना लो, लिखो। ठीक है, पी सबशेल। आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो स्टार्ट करो, फिर जहां नया आएगा पॉइंट वहां मैं बता दूंगी। स्टार्ट कोई करना चाहे तो हाथ खड़ा करें। तनिष्का, ओके स्टार्ट। And we will put the value of L as 1. 2 into 1 plus 1, 3. व्हाट इज 3? Number of orbitals. यस, तो 3 के आगे ऑर्बिटल्स वर्ड लगा दो। तो 3 के आगे ऑर्बिटल लगाते ही स्टेटमेंट क्या बन गया? p सबशेल हैज 3 Orbitals. ठीक है, अब बाकी तो नया है, मुझे बताना पड़ेगा। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल थे, मतलब ये एक बड़ा सा बॉक्स था, इस बॉक्स का नाम था p सबशेल, और इसमें 3 ऑर्बिटल आए, तो इसको आप बराबर के 3 बॉक्सेस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन ही चलेगा और कुछ नहीं चलता है, ये फिक्स है, जो साइंटिस्ट लोगों ने बताया वही बता रही हूं मैं। तो बड़ा सा बॉक्स p सबशेल हुआ करता था, और हमें पता चला उसमें 3 ऑर्बिटल है, तो हमने उसको 3 बराबर बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है, उसमें 3 ऑर्बिटल हमने बना दिए। अब जो पॉइंट है वो हमें याद करना है, उन ऑर्बिटल के क्या नाम रखे गए। तो उन ऑर्बिटल के नाम रखे गए हैं, p तो फिक्स रहेगा, जैसे शेल में सबशेल के नाम एकदम अलग हो जाते हैं। देखो साइंटिस्ट लोगों ने कैसे वर्क किया है, शेल में सबशेल के नाम एकदम अलग हो जाते हैं, लेकिन सबशेल में ऑर्बिटल का बेसिक नाम वही चलता है। मतलब s सबशेल में तो था ही एक, तो s का ऐसे रख दिया। अब p में सबके नाम बेसिक तो p रहेंगे, और नीचे एक सबस्क्रिप्ट लगा दिया जाएगा px, py और pz। सब लोग जानते हैं 3 एक्सिस होती है, x, y और z। ठीक है, अगर अपन मूव में बात करें x एक्सिस, y एक्सिस और z, 3 एक्सिस होती हैं। मैं अभी बताती हूँ कि ये x, y, z क्यों लगाए हैं, कैसे, एक एक स्टेप चलते हैं। अभी पहले याद करिए, केवल p लिखते हैं। अच्छा कौन बताएगा ये 3 क्या नए नए आ गए आपके पास? देखिए, बता पाएंगे आप इन तीनों में क्या फर्क है? कैपिटल P, स्मॉल p और स्मॉल p के नीचे x, बताइए दर्शिका, तीनों में क्या फर्क है? व्हाट इज कैपिटल P? Capital P is the shell name Of which And- number? of
KLMNOP. of sixth shell. 6 number having principal quantum number value Principal quantum number is 6. 6. ठीक है, what is small p? Small p is subshell of second subshell of value 1. बहुत बढ़िया, having azimuthal quantum number 1. बच्चों देखो, वैल्यू के आगे हमेशा वर्ड आता है ना, किसकी, मार्क्स बोलना पड़ेगा ना, रन्स बोलना पड़ेगा ना, उसी तरह से वैल्यू से काम नहीं चलेगा, किसकी वैल्यू है वो भी बोलना पड़ेगा. बहुत बढ़िया. और px क्या है? Ma'am, px is the orbital. ऑर्बिटल. बस अभी आप इतना ही बता पाओगे, मैंने इतना ही सिखाया. बहुत बढ़िया. px ऑर्बिटल है. मतलब देखो, जितने भी कैपिटल लेटर लिखे हुए होंगे वो तो शेल हो गए, जितने भी स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं वो सब शेल हो गए, और स्मॉल लेटर के नीचे x y ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस में या अकेले अकेले लिखे हुए तो वो ऑर्बिटल हो गए. तो ये पहचान हो गई है तुमको. कैपिटल लेटर शेल, स्मॉल लेटर सब शेल, और स्मॉल लेटर के नीचे x y z लगे हुए तो वो ऑर्बिटल हो गए हैं. कैसे बताएंगे वरना ये लोग? कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन तो बनाना ही पड़ता है ना. बताइए, आपके स्कूल में 4 अलग अलग हाउसेस होते हैं, अब कैसे पता करेंगे ये स्टूडेंट किसका है किसका? तो कुछ रिकॉग्निशन, कुछ ड्रेस कोड या कुछ ना कुछ तो रखते हैं ना, कि ये पता चल जाए ये इस हाउस का है, ये इस हाउस का है. कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ता है. तो कैपिटल लेटर तो शेल को अलॉट कर दिए, स्मॉल लेटर सब शेल को अलॉट कर दिए, और स्मॉल लेटर के नीचे कोई सबस्क्रिप्ट लगा दिया तो वो ऑर्बिटल को डिनोट करेगा. ये इन्होंने आइडेंटिटी रखा है. ठीक है, ओके. अब वैल्यूज का समय आ गया. वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर p ऑर्बिटल्स. अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई p के आगे ऑर्बिटल वर्ड बोल दे तो वो px py pz की बात कर रहा है, क्योंकि वो p के आगे ऑर्बिटल वर्ड बोल चुका है. कोई p के आगे ऑर्बिटल वर्ड बोल दे तो समझ जाना px py pz की बात चल रही है, और केवल p लिखे तो सब शेल की बात चल रही है, और कैपिटल P लिखे तो शेल की बात चल रही है. ठीक है, वैल्यूज निकालनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की. फॉर्मूला प्लस l टू 0 माइनस l टू 0 टू प्लस l. p के लिए l की वैल्यू sp01 -1 टू 0 टू प्लस 1. -1 और 0 के बीच में कुछ नहीं आता है, मैथ्स में देख लीजिए. 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं आता है. कैन यू सी 3 सबशेल, 3 ऑर्बिटल्स आर देयर, और मेरे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, एक -1, एक 0 और +1. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मैम किसी को भी कुछ भी दे दें या कुछ फिक्स हो रखा है तो वो बता दीजिए. तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ pz के लिए, ये बहुत कम बुक्स में लिखा है, pz के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 फिक्स है. क्या कहा? pz के लिए 0 फिक्स है, और px और py के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 भी रख सकते हो और -1 भी रख सकते हो, इंटरचेंजेबल. z वाले की 0 फिक्स है, बची 2 +1 और -1, वो x y को एक दूसरे को अलॉट हो सकती है. आप कहेंगे मैम कंपटीशन में किसी ऑप्शन में दोनों आ गए तो नहीं आएगा, या तो +1 आएगा या -1. ठीक है, नोट करो. आई होप समझ आ रहा है. p सबशेल की सारी केमिस्ट्री आपके सामने है. p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के नाम px py pz हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1, 0 और +1 है. pz की 0 फिक्स है, px और py की +1 और -1. नोट कर लीजिए आप पहले इतना.
ठीक है बच्चों, अब डी का कर लेते हैं। तो ये पी एक्स पी वाई पी जेड के पीछे की क्या केमिस्ट्री है वो कर लेंगे, ये एक्स वाई जेड क्यों लगाया था। अब लास्ट डी के लिए निकाल लेते हैं, फिर एफ के लिए। डी सेक्शन SPD 012, इसके आगे तुरंत क्या लगा दूंगी, यहाँ से सिर्फ नंबर आता है, वैल्यूज नहीं। तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं आप देख सकते हैं, 5 नंबर आ चुका है, सॉरी। तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आ चुके हैं, 5। तो एक बड़ा सा बॉक्स बनाएं, ये डी सबशेल था और डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल फाइनल हुए, 5। तो इसको 5 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करा। अब इनके नाम सीखने हैं तुम्हें। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि डी सबशेल में है तो हर ऑर्बिटल का बेसिक नाम डी ही आएगा, तो डी तो लगाना ही लगाना है। अब एक्स वाई जेड याद करना है, एक्स वाई जेड के दो के कॉम्बी बनाओ, दो के। तो पहला कॉम्बी एक्स वाई आ गया, दो के बनाए, फिर वाई और जेड का वाई जेड आ गया, फिर एक्स और जेड का एक्स जेड आ गया। और नाम सीखो, कल बनाना सिखाऊंगी इनको। देखो कोई भी एक्स वाई जेड से पहला कॉम्बी एक्स वाई बनाएगा, दूसरा वाई जेड बनाएगा, तीसरा एक्स जेड बनाएगा, 3 कॉम्बी हो गए। अब थोड़ा याद करना पड़ेगा, एक जेड का स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ये 5 डी ऑर्बिटल के नाम है, लिखकर याद करना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है। नाउ वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो माइनस एल से 0 से प्लस एल, माइनस डी के लिए एल की वैल्यू SPD 012, -2 से 0 से +2, -2 और 0 के बीच में -1 आएगा और 0 और +2 के बीच में +1 आएगा। You can see 5 values are there. Why 5 values? Because 5 orbitals are there. तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही तो वैल्यूज आएंगी। अब देखो पीछे 0 किसकी करी थी, pz की करी थी ना, तो यहाँ प्योर z कौन है चेक करो, प्योर z क्या लिखा है, आई थिंक इसमें देखो x y है, इसमें z के साथ y है, इसमें z के साथ x है, इसमें x, ये ना प्योर z। तो यहाँ भी dz स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 फिक्स कर, समझना। अब जो xy वाले कॉम्बी है, एक तो ये है xy और एक ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको 2 वाली वैल्यू देनी है, +-2 आपस में बदला जा सकता है। अब बचे 2 आपके डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनको देनी है 1। तो प्योर जेड स्क्वायर को तो 2 दो, 0 दो, सॉरी प्योर जेड वाले को, और जो एक्स वाई के कॉम्बीज हैं उन्हें 2 दो। तो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 2 है और वाई जेड और एक्स जेड वाले को 1 दो। अब तुम लोग एफ के लिए निकालो, पहले ये लिख लो फिर एफ के लिए निकालो। कौन बताना चाहता है एफ के लिए, हाथ खड़ा करें। एफ के नाम नहीं बनाने, मैंने कहा था ना एफ कॉम्प्लिकेटेड है, सब नंबर निकाल लो और वैल्यूज निकाल लो एफ के लिए। एफ सबशेल बताना चाहेगा कोई, m = 12 + 1
2 इंटू, बताएगा कोई एफ के लिए? प्रियांशी बोलो एफ के लिए। Ma'am, as m is equals to 2 into L plus 1, so it will be 2 into 3 plus 1. And m is equals to 7 orbitals. 7 ऑर्बिटल्स आ गए तो 7 बॉक्सेस। ठीक है, नाम तो बनाने नहीं है अपने को, आपके कोर्स का है नहीं, वैल्यूज निकलवा दो। And the values will be from minus L to 0 to plus L, so it will be from minus 3 to 0 to plus 3. So the values will be minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3. ठीक है, तो आज हमने ऑर्बिटल्स के बारे में सीखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से। अब कल मैं आपको इन सबको ड्रॉ करना सिखाऊंगी, ये एक्स वाई जेड नाम क्यों लिखे हैं ये सिखाऊंगी, और व्हाट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट ये बताना है, एंड देन एट लास्ट वी विल डिस्कस स्पिन क्वांटम नंबर। तो कल आपका क्वांटम नंबर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप फटाफट देख लो, आपको कोई डाउट हो तो